स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है अपठित काव्यांश। ये हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। अपठित काव्यांश। जिस काव्यांश का पूर्व अध्ययन न किया गया हो वह अपठित काव्यांश कहलाता है। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से भिन्न होता है। अपठित काव्यांश को हल करते समय ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य बातें। पहला, प्रश्न पत्र में दिए गए काव्यांश को भली प्रकार पढ़कर उसका मूल भाव समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा, काव्यांश को पढ़ते समय विशिष्ट स्थलों को रेखांकित करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर लें। प्रश्न से संबंधित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उचित विकल्प का चयन करना चाहिए। काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों, उपसर्ग, प्रत्यय से बने हुए शब्दों, सामासिक पदों आदि को रेखांकित कर लेना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों का जवाब काव्यांश में से ही दिया जाना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय काव्यांश के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। जिन प्रश्नों को समझने में कठिनता आ रही हो उन्हें हल करने के लिए कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उत्तर समझ में आ जाए। ये अब अपठित काव्यांश के उदाहरण की तरफ चलते हैं। अपठित काव्यांश का उदाहरण काव्यांश 1। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, सतरंगी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता, यमुना का श्याम किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यहाँ हमारा शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ है? प्रश्न 2, हिमालय किसके समान खड़ा हुआ है? प्रश्न 3, यमुना का किनारा कैसा है? प्रश्न 4, निर्मल का विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न 5, सौभाग्य का उचित वर्ण विच्छेद लिखिए। प्रश्न 6, भारतवासियों को देश किससे प्यारा है? प्रश्न 7, उपयुक्त पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। आइए अब देखते हैं इनके उत्तर। पहला उत्तर, हमारा शब्द भारतवासियों के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरे का उत्तर, हिमालय संतरी के समान खड़ा है। प्रश्न 3 का उत्तर, यमुना का किनारा श्याम है। चौथे का उत्तर, मलिन, अर्थात निर्मल का विलोम मलिन। प्रश्न 5 का उत्तर है स जमा ओ जमा भ जमा अ जमा म जमा य जमा अ। प्रश्न 6 का उत्तर है भारतवासियों को देश प्राणों से प्यारा है। प्रश्न 6 का उत्तर है भारतवर्ष और हम। आइए अब काव्यांश के दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं। लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी,
ये तो मौसम है, हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से। दूर शहर से रहने वालों, सीधे साधे भोले भाले, रखवाले अपने खेतों के जिनमें बीज बिखेरे हैं। हाथों में लेकर हल हंसिया, गाते नई फसल के रसिया। धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते। मुद्री पर दानों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। अब इस पद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं में कमेरे से आशय है परिश्रमी, काम के, किसान, मजदूर। प्रश्न 2, कवि ने किसानों को फसलों का रसिया कहा है क्योंकि वे फसलों को उगाते हैं, फसलों को काटते हैं, फसलों से प्रेम करते हैं, फसलों को बेचते हैं। प्रश्न 3, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए, हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं। कारण आर, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। ऑप्शन 1, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन 2, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ऑप्शन 3, कथन ए व कारण आर सही है और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4, कथन ए व कारण आर सही है और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 4, काव्यांश में कवि ने धरती के बेटे किसे कहा है और क्यों? प्रश्न 5, धरती को साड़ी पहनाते पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आइए अब उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है 1, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। 2 का उत्तर है तीसरा ऑप्शन, फसलों से प्रेम करते हैं। तीसरे का उत्तर है ऑप्शन 4, कथन ए व कारण सही है और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 4 का उत्तर है, काव्यांश में कवि ने धरती के बेटे किसानों को कहा है क्योंकि वे बिना थके बिना रुके धरती की सेवा करते रहते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि किसानों ने अपने परिश्रम से धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है, अर्थात धरती पर हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपठित पद्यांश को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका अभ्यास अधिक से अधिक करें और परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।